परम सत्कार्योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी अभी शिमला में हैं और कल 6 जून को शाम को 5 बजे बाबा जी ने शिमला की संगत को दर्शन देते हुए संगत के साथ सवाल जवाब भी किए थे। एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरी उम्र लगभग 30 साल की हो गई है और मेरे माँ बाप मेरे ऊपर शादी का दबाव डाल रहे हैं, तो क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि भाई, तू क्यों किसी लड़की का हक मार रहा है जिसने तेरी ज़िंदगी सत्यानाश करनी है। ये सुनकर संगत हंस पड़ती है। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, शादी का डिसीज़न तो आपको सोच विचार करके खुद ही लेना पड़ेगा, इसीलिए सोच विचार करें और आगे बढ़े। फिर एक बुजुर्ग बेबी रोते हुए बोलने लगी कि बाबा जी, कुछ समय पहले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मेरा दामाद भी पता नहीं कहाँ चला गया है, जिसका आज तक पता नहीं लग पाया। और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों मेरे साथ नहीं रहते, अब मैं अकेली रह गई हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने असल रिश्ते की संभाल करनी चाहिए। मालिक के साथ ही हमारा असल रिश्ता है, बाकी सब रिश्ते तो यहीं रह जाने हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी और भजन सिमरन को पूरा समय देना है। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार हम बाज़ार में जाते हैं और बाज़ार में बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है जो मांस मछली पकाकर बेचते हैं, और जब हम वहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो उसकी स्मेल हमें भी आती है। तो क्या ऐसी चीज़ों की स्मेल से भी हमारे कर्म बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम सांस लेते हैं तो भी बहुत सारे ऐसे जीवाणु हमारे अंदर चले जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। अब इसके लिए हम सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो ऐसे ही अगर बाज़ार में कोई ऐसी स्मेल आए तो कोशिश करें कि मुंह पर कोई रुमाल रख लें, नहीं तो हमारा मन भटक सकता है और सांस लेने से बने कर्मों को भजन सिमरन करके ख़त्म किया जा सकता है। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैं विदेश में रहता हूँ और वहाँ मैं जॉब करता हूँ और वहाँ 20-25 लोग सत्संगी हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप वहाँ क्यों नहीं आते? तो बाबा जी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो लड़का कहने लगा कि मैं जर्मनी में रहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि मैं वहाँ तो जाता रहता हूँ। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, लेकिन मैं नौकरी पोलैंड में करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, वहाँ मैं बहुत कम ही जाता हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सब कहते हैं कि बाबा जी से नामदान मिल जाता है तो फिर बाबा जी खुद लेने आते हैं और दोबारा से जन्म नहीं होता। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, नामदान मिल जाने से अगर ऐसा होता तो फिर तो हर कोई नामदान ले लेता और ये दुनिया खाली हो गई होती। नामदान लेने का मतलब तो बस स्कूल में दाखिला लेने जैसा है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई हमें यहाँ से नहीं बचा सकता। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि नामदान मिल गया है और हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपने ऊपर पड़े कर्मों के बोझ को कैसे ख़त्म करेंगे? फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपकी कृपा से 5 साल पहले नामदान मिल गया था। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं जब भी भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा शरीर तेज़ी से हिलने लगता है, जिस वजह से मैं बहुत डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने बताया कि बेटा, जब सूरत ऊपर चढ़ रही होती है और कोई रुकावट आ जाए तो शरीर में एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है और कंपन पैदा हो जाती है, लेकिन हमें ऐसी रुकावटों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जब हम ऐसी अवस्था में भी भजन सिमरन करते रहेंगे तो रुकावट अपने आप दूर हो जाएगी।
इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है और भजन सिमरन करते रहना है। फिर एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने सेवा की बड़ी ताकत बख्शी है, भजन सिमरन की ताकत भी ज़रूर बख्शना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारा कुछ बाबा करेगा तो हम क्या करेंगे? मालिक ने तो सब कुछ दे दिया है, अब कदर तो हमें ही करनी पड़ेगी। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, इसीलिए अपना ध्यान करनी पर रखो। लफ्ज़ों के बदले तो लफ्ज़ ही मिलेंगे, करनी के बदले करनी मिलेगी। इसीलिए लफ्ज़ों में कुछ मांगना नहीं है, बस करनी करके दिखाना है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपने मेरी मम्मी की बड़ी ही संभाल की है। मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी और उनकी डेथ से पहले मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात हुई थी, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ। तो जब मैंने उनसे वीडियो कॉल पर बात की तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, आप ठीक हो? तो मेरी मम्मी ने हाथ ऊपर करते हुए कहा कि अब मैं चली जाऊँगी। बाबा जी ने अंदर से सब कुछ दिखा दिया है। अब मेरी मम्मी उस दिन बहुत खुश थी और अगले दिन मेरी मम्मी की डेथ हो गई। एक तरफ तो मुझे खुशी है कि वो सचखंड चली गई, लेकिन अपनी मम्मी के जाने का मुझे दुख भी बहुत है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, दुनिया में आना और दुनिया से जाना सब कुछ मालिक की मर्ज़ी से होता है। हमें तो मालिक की रज़ा में रहना है और मालिक का शुक्र करना है कि मालिक ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब आगे बुढ़ापा आना होता है और बुढ़ापे में 100 तरह की बीमारियां लग जाती है और पता नहीं क्या क्या सहना पड़ जाता है। अगर वो इन सब चीज़ों से पहले मालिक के पास चले गए तो इसमें तो हमें खुश होना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार ऐसे इंसान हमारे सपने में आ जाते हैं और हमसे बातें करने लगते हैं जो इस संसार से जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या उन्हें शांति नहीं मिल रही और वो हमसे कुछ मांगना या कहना चाहते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनका फिर इस संसार से कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाता। चले जाने वाले इंसानों को अपने पुराने समय या रिश्ते नातों की कोई पहचान नहीं रह जाती, लेकिन हम अभी भी जिस्मों के दायरे में हैं, इसीलिए हम उन्हें भूल नहीं पाते और हमारे मन पर उनके जो प्रभाव पड़े होते हैं वो कई बार सपनों के रूप में हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला, लेकिन मैं आपका स्वरूप देखकर ध्यान में बैठ जाता हूँ और 1 से 2 मिनट तक तो आपका स्वरूप सामने रहता है, उसके बाद ध्यान भटक जाता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, यहाँ जिनको नामदान मिल गया है उनको तो 1 मिनट भी नहीं ध्यान लगता, तेरा कम से कम 1 से 2 मिनट तो ध्यान लग जाता है। ये सुनकर संगत भी हंस पड़ती है। फिर बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो बस कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए मन को टिकाने का अभ्यास करो, आगे मालिक की मर्ज़ी। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप मुझे बताएं कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ उस हिसाब से उसका फल मैं कैसे हासिल करूँ? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर कर्म का फल इंसान के हाथ में होता तो फिर तो यहाँ तबाही मच जानी थी। हमारे हाथ में तो बस मेहनत करना है, हमें तो मेहनत पर ध्यान देना है, कर्म करने हैं, बाकी सब कुछ मालिक पर छोड़ देना है। फल देने का काम मालिक का है, हमारा काम है मेहनत करना और मालिक का काम है फल देना। साथ संगत जी, ये पूरे सवाल जवाब नहीं हैं, हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था जी कि बाबा जी 5 जून को बीच में सब छोड़कर शिमला से चंडीगढ़ चले गए थे जी,
क्योंकि उनकी मासी जी की डेथ हो गई थी जी। और फिर 5 जून को ही शाम को बाबा जी वापस शिमला अपने हेलीकॉप्टर से लौट आए थे जी। और 6 जून की शाम को बाबा जी ने सवाल जवाब किए थे जी। अगले सवाल जवाब इस रविवार को सोलन में बाबा जी कर सकते हैं जी। ये बाबा जी के अनऑफिशियल विज़िट है जी। इसीलिए ये चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि बाबा जी अगले सवाल जवाब सोलन में करेंगे या नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले अपने सेंटर से कंफर्म ज़रूर कर लीजिए जी। साथ संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।